नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्री मानसून के साथ हरियाणा में डेंगू और मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग को गुरुग्राम में डेंगू के 4 और मलेरिया के 3 मामले मिले हैं, जिसके बाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है और अब तक करीब 2200 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लगातार फॉगिंग, एंटी लार्वा अभियान और घर घर निरीक्षण किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले 520 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। पूरे प्रदेश में डेंगू मलेरिया के केस और ज्यादा न बढ़े, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सप्ताह में एक दिन ड्राई डे जरूर मनाएं, ताकि कूलर, गमलों, टंकियों और अन्य जगहों पर जमा पानी को साफ कर मच्छरों की पैदावार रोकी जा सके। विभाग कह रहा है कि प्रशासन की तैयारियों के साथ साथ लोगों की सतर्कता भी डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी है। इसमें देखिए, आप जो बारिश का मौसम आता है तो हमारी जो तैयारी है वो मार्च से शुरू हो जाती है। चाहे हमारी लोगों को जागरूकता की बात हो, चाहे हमारा एंटी जून मंथ ऑब्जर्व करने की बात हो, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार एक तो जो भी हमारे फीवर के सस्पेक्ट केसेज आ रहे हैं सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है कि वो कहीं मलेरिया या डेंगू से ग्रसित तो नहीं। अब तक विभाग ने 2200 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं गुड़गांव में। और जहाँ तक बात रही एमसीजी को अर्बन एरिया में और पंचायतों को डीडीपीओ के माध्यम से फॉगिंग के लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मच्छर की डेंसिटी ज़्यादा जब हो जाती है तो फॉगिंग की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हमारी लार्विसाइडल जो एक्टिविटी है कि कहीं पे पानी खड़ा हो बारिश में तो उस पर काले तेल का छिड़काव कर दें। जो हमारी आइडेंटिफाइड वाटर बॉडीज हैं जो पहले से हैं उनमें गैम्बूजिया फिश रिलीज करवा दी गई है सब में, ताकि वो जो तो हरियाणा में डेंगू मलेरिया ने दस्तक दे दी है। कहाँ पर क्या तैयारियां हैं, कितने केस सामने आए, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और लोगों को क्या हिदायतें दी जा रही हैं या उनसे क्या अपील की जा रही है ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी भयानक बीमारियां और ज्यादा पैर ना पसारे, ये जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे गुरुग्राम की ओर। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया को लेकर क्या अपडेट है संजय? जी बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीते दिन हुई बरसात के बाद कहीं ना कहीं अब डेंगू और मलेरिया के जो मामले हैं वो सामने आने लगे हैं। गुरुग्राम की खासतौर पे बात करूं तो गुरुग्राम में 4 डेंगू के तो वहीं पर 3 मलेरिया के मामले अभी तक सामने आए हैं। और ऐसे में बात करें तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते लगातार अब जो है सैंपलिंग है वो बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम में कुल सैंपलों की बात करूं तो 2200 लोगों के जो है ब्लड सैंपल जो है स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक लिए हैं, जिसमें से 4 की जो है पुष्टि हुई है डेंगू की और 3 की जो मलेरिया की पुष्टि हुई है। तो वहीं पर 500 से अधिक लोगों को लापरवाही बरतने के जो है नोटिस भी थमाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम बात करें तो लोग लापरवाही बरत रहे, अपने आसपास जो है पानी जमा हो जाता है, ना ही उसमें केरोसिन का जो तेल है वो छिड़काव करते हैं और ना ही उस पानी को बदलते हैं। और यही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम की जनता से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि हफ्ते में एक दिन जो है ड्राई डे बनाए और अपने आसपास जो है वो सफाई का ध्यान रखें और गमलों में जो है वो सफाई करें। उसके साथ साथ कूलर के अंदर जो पानी जमा है उसके अंदर या तो आप उस पानी को बदल दें या फिर वहां पर जो है दवाई उसके अंदर डाल दें, जिससे कि जो है मलेरिया या फिर डेंगू का जो लार्वा है वो ना पनप सके। और ऐसे में अब नगर निगम ने बात करें गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर गुरुग्राम के 4 ऐसे जोन बनाए हैं जहां पर अब फॉगिंग की जा रही है, साथ ही साथ लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, कितने लोगों के सैंपल लिए गए, कितने रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां हैं अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसे लेकर? जिस तरीके से गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है और इसी के चलते ये मामले सामने आए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं स्वास्थ्य विभाग की बढ़ जाती है। तो वहीं पर मार्च महीने से कहीं ना कहीं वो डेंगू और मलेरिया से निपटने की जो है वो तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और अभी की बात करूं तो 2200 लोगों के अभी तक ब्लड सैंपल गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने जो है कलेक्ट किए हैं। तो वहीं पर 500 से
अधिक लोगों को यानी कि 520 लोगों को जो है नोटिस भी थमाए, क्योंकि उनके आसपास जो लार्वा पाया गया है और उस पर कहीं ना कहीं अब वो एक्शन मोड पर भी नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की जनता को अवेयर करने के साथ साथ कहीं ना कहीं नियमों की पालना भी करनी होगी। सप्ताह के अंदर एक दिन जो है ड्राई डे बनाना होगा और अपने आसपास जो है साफ सफाई रखनी होगी। तो वहीं पर यदि पानी जमा है तो उसके अंदर जो है आप जो है क्रोसिन डाल सकते हैं और इसके साथ साथ दवाई का छिड़काव कर सकते हैं या उस पानी को बदल सकते हैं। ऐसे ही कूलर के अंदर आप, यदि आपके घर में कूलर है तो कूलर के अंदर जो है पानी की जो है वो बदल सकते हैं या फिर उसमें दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से हम बात करें, आसपास जो खुले में टायर पड़े हैं या पानी जमा हो जाता है उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए वो चाहे गुरुग्राम की आम जनता हो या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में भी कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं शुक्रवार वाले दिन जो है वो ड्राई डे बनाए, अपने ऑफिस में जो है साफ सफाई करें और कहीं भी लार्वा पाए तो वो स्वास्थ्य विभाग को उसकी सूचना दे, जिससे कि समय रहते कहीं ना कहीं जो लार्वा है वो पनपे उससे पहले उसको नष्ट किया जाए और वहां पर फॉगिंग भी कराई जा सकती है। क्योंकि नगर निगम ने 4 जोन बनाए हैं और 4 जोनों के अंदर अलग अलग जो टीमें हैं वो गठित की गई और वो टीमें लगातार निरंतर अलग अलग इलाकों में फॉगिंग करती हुई नजर आ रही है। जी बने रहिए हमारे साथ। अक्षय यादव महेंद्रगढ़ का हाल बताने के लिए जुड़ गए हैं। अक्षय, डेंगू और मलेरिया को लेकर महेंद्रगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं, कितने केस निकलकर सामने आए, विस्तार से बताएं। अनामिका, मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू और मलेरिया को लेकर जो विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है और 149 जो टीमों उनका गठन किया गया है। और अब तक केसेज की बात की जाए तो मलेरिया का एक भी केस है वो सामने नहीं आया। साथ ही डेंगू के जो 6 केस है वो अभी तक सामने आए और लगातार जो ब्लड सैंपल है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिए जा रहे हैं। साथ ही हिदायत है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो मानसून का मौसम है वो सिर के ऊपर जो नाली है उसके अंदर कैरोसिन का जो उपयोग है वो करें। दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो गांव के अंदर जो फॉगिंग की व्यवस्था है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो दवाई है फॉगिंग के लिए वो उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करवाई जाएगी और फॉगिंग का कार्य शहर के अंदर जो नगर पालिका उसके द्वारा करवाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों के अंदर पंचायत को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने गाँव के अंदर जो फॉगिंग का कार्य है वो करवाए। साथ ही आमजन से उन्होंने अपील की है कि अगर उनको मलेरिया व डेंगू के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जो स्वास्थ्य विभाग है उसको अपना सैंपल दे और सैंपल की पुष्टि के बाद जो प्रत्येक जो गांव है स्तर पर उनके जवाब जो टीम है वो घर घर जाएगी और बाकायदा वहां पर भी जो सैंपल उठाने का कार्य वो टीम के द्वारा किया जाएगा। साथ ही अगर जिन मरीजों को डेंगू की पुष्टि होती है, मलेरिया की पुष्टि होती है तो उनके इलाज के लिए प्रत्येक जो CHC सेंटर है वहां पर अलग से वार्ड बनाने का जो दावा वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि जितने भी जिले के CHC सेंटर है वहां पर इलाज की जो सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल और नारनौल का जो जिला अस्पताल है वहां पर जो अतिरिक्त जो उपचार की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो स्वास्थ्य विभाग का जो दावा जरूर है कि जो तमाम तैयारियां पूरे, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि जब मरीजों की संख्या कितनी बढ़ पाती है और क्या उससे पहले क्या कदम स्वास्थ्य विभाग अब इसको लेकर और उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महेंद्रगढ़ शहर के अंदर बात की जाए तो जल भराव वो आज भी देखने को मिलती है। नालों की बात की जाए तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं दिखाई देती और वहां पर जरूर जो मच्छर है वो पनपने का काम करते हैं। तो अगर उनकी समय रहते हुए अब भी सफाई नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं जो डेंगू और मलेरिया के जो केस है वो निश्चित रूप से नालों की सफाई तो वैसे भी की जानी थी ना, ये तो सरकार के निर्देश थे। ये तो CM साहब ने ऊपर से आदेश दिया है कि जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए, नालों की सफाई हो जानी चाहिए मानसून आने से पहले। महेंद्रगढ़ में अभी तक हुए नहीं क्या? की बात की जाए तो तमाम दावे अधिकारियों की तरफ से किए जाते हैं, मीटिंग की जाती है। बकाया जब ग्रीवेंस लेने के लिए मंत्री उनके द्वारा आदेश दिए गए थे, जो नाले हैं उनके ऊपर बकायदा टाइमिंग लिखी जाएगी कि इस नाले की सफाई इस तारीख को की गई है और आगामी जो सफाई है उसका भी निश्चित टाइम होगा। लेकिन वो और शहर का कहना है दावे किए जाते हैं वो धरातल पर उतरते हुए नजर शहर के अंदर देखने को मिलती है। ये सफाई की कहानी देखने को मिलती है क्योंकि वहां पर सफाई नहीं होती है, कूड़े के ढेर है उन नालों के अंदर लग जाते हैं, जिसके कारण जो पानी है वो आगे नहीं निकल पाता और शहर के अंदर अगर 10 mm की बारिश हो जाती है तो बुरी तरह से जो जल भराव की स्थिति शहर के अंदर देखने को मिलती है और राहगीर काफी परेशान नजर आते हैं। बाकायदा जो दुकानदार है वो अपना वाइपर लेकर वहां पर सफाई करते हुए पानी के निकासी की व्यवस्था के अंदर जुटाने के लिए लगे हुए नजर आते हैं।
फिलहाल तक भी अगर नालों की बात की जाए तो जो नाले हैं उनकी सफाई महेंद्रगढ़ के अंदर दिखाई नहीं दी जा रही, और बाकायदा इसको लेकर जब अधिकारियों से बात की जाती है जिनका कहना है कि इनकी सफाई की जा रही है, लेकिन दरअसल पर ऐसे कहीं भी सफाई का कार्य या सीवर की सफाई का कार्य है वो नजर नहीं आता, और शहर के मुख्य चौक चौराहों पर जो सीवर का जो पानी ओवरफ्लो होता हुआ नजर आता है। जी ठीक है अक्षय, गुरुग्राम से संजय बता रहे हैं कि गुरुग्राम को 4 अलग अलग जोन में बांटा गया है ताकि दुरुस्त तरीके से फॉगिंग की जा सके, ताकि ये जो डेंगू और मलेरिया पैर पसार रहा है इसको रोका जाए। महेंद्रगढ़ में फॉगिंग को लेकर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है? अक्षय, संपर्क टूट गया। नालों की सफाई पर काफी डिटेल रिपोर्ट दे रहे थे अक्षय यादव संजय। गुरुग्राम में इस तरह की तैयारियां जो हैं वो दुरुस्त की गई हैं क्या? बिल्कुल स्वाभाविक चीज है, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह लगातार गुरुग्राम के आला अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए नजर आए, तो उसी बीच हम बात करें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया जो कि तमाम आईएएस अधिकारियों को किया गया है कि वो धरातल पर जाकर अपने अपने यानी कि जिले के अंदर जो है नाले और या फिर सीवरेज की जो सफाई व्यवस्था उसका कहीं ना कहीं वो जायजा लेते हुए नजर आए, क्योंकि मानसून से पहले तमाम चीजों को दुरुस्त करना बेहतर है। और गुरुग्राम पर खासतौर पर सरकार की नजर रहती, क्योंकि यदि गुरुग्राम में जलभराव होता है तो देश नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है फजीयत होती नजर आती है। तो इसी के चलते अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर नगर निगम हो या फिर जीएमडी के अधिकारी हो लगातार धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने कहीं ना कहीं जो है निरीक्षण किया था, तो वहां पर नगर निगम की जो टीमें हैं लगातार नालों की सफाई के साथ साथ तमाम लगते हुए आसपास हाई राइज सोसाइटियों के आसपास जो सीवरेज व्यवस्था उसको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करते हुए नजर आए, और तय समय पर यानी कि मानसून आने से पहले कहीं ना कहीं तमाम जो इंतजामात हैं वो बेहतर किए जा रहे हैं, क्योंकि लैग 3 और लैग 4 ऐसी ड्रेनेज थी जो कि गुरुग्राम को मिलनी बहुत जरूरी थी, जिनका कार्य जो है पूर्ण हो गया और जल्द ही कहीं ना कहीं वो नजफगढ़ ड्रेन से वो है कनेक्ट होने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं यदि बरसात होती है तो जो पानी का फ्लो है जिसकी वजह से पहले फ्लो नहीं हो पा रहा था, वो एक बड़ा कारण था कि सड़कों पर जलभराव होता था और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। उस जलभराव के साथ साथ लोगों को घंटों कहीं ना कहीं जाम में भी फंसा रहना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार और प्रशासन दावे कर रहे हैं कि लैग 3 और लैग 4 जो ड्रेन है वो इनकी पूरी जो कार्य है वो पूरा हो चुका है और जल्दी कहीं ना कहीं नजफगढ़ ड्रेन से उसको कनेक्ट किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर इस बरसात में गुरुग्राम की सड़कों पर जो जलभराव है वो देखा नहीं जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं अधिकारियों का और सरकार का कहना है। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि इस बरसात के बाद क्या गुरुग्राम में एक बार फिर जलभराव होगा और लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, या एक बार जो प्रशासन और सरकार के दावे हैं वो इस बार कहीं ना कहीं अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। विकास जुड़ गए हैं करनाल का हाल बताने के लिए। करनाल में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए क्या उपाय अख्तियार किए जा रहे हैं या किए गए हैं? विकास। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उसने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 150 से आसपास जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो लगा दिए गए, और शहरी क्षेत्रों में 16 से 20 के यहाँ पर अधिकारी लगाए हैं जो लावा है उसकी चेकिंग करेंगे, जो पानी का उठा उस पर लावा की चेकिंग करेंगे, और जो पानी की टंकियों को साफ कराने का काम भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, अगर ये नोटिस के माध्यम से उनको जारी करेंगे और उनको कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया भी अमल में लाएगी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग लगातार निरीक्षण करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि हरियाणा में प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया। और करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिला भी लगातार भीषण गर्मी से प्रकोप से झिल रहा है, मगर अब देखने को मिल रहा है कि कल से कहीं ना कहीं प्री मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना पूरी तरह से बारिश आने की संभावना बताई जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन की बात करें, चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य प्रशासन की बात करें, नगर निगम प्रशासन लगातार नालों नालियों की सफाई करता नजर आ रहा है और मरम्मत कार्य बड़ी तेजी से करता नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा उन्होंने औचक निरीक्षण किया था और लगातार जो टीमें गठित की गई है उनको हिदायत भी दी गई 30 जून तक कहीं ना कहीं जो ये कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जुलाई की शुरुआत में पूरी मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। जी स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार नजर आ रहा है? अगर केसेस बढ़ते हैं तो वहां पर किस तरह की तैयारी है? केसेस ना बढ़े इसे लेकर क्या अपील की जा रही है? थोड़ा इस दिशा में भी रोशनी डालें विकास। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी एक सूचना जारी करी है, अगर मलेरिया और डेंगू के कहीं पेशेंट भेजते हैं, चाहे वो निजी अस्पताल में जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं सरकारी विभाग की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको यहाँ पर उनको
मुलाकात करनी पड़ेगी, जिससे उनको नोटिस भेजना पड़ेगा कि यहाँ पर इतने मरीज आए हैं, और उनको कहा भी गया कि अगर कोई इनसे ज्यादा पैसे लेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग देखा जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिव हरियाणा में एक्टिव होना शुरू हो गया, धीरे धीरे एक्टिव होने की स्थिति बढ़ गई है, और जिसके चलते यह कि जुलाई की शुरुआती में कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। और जो भीषण गर्मी का प्रकोप है, करनाल की जनता की चाहे हरियाणा के वासियों के कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से प्रकोप का जो है खुलने की संभावना बताई जा रही है। विकास, विभागीय तैयारी या प्रशासनिक तैयारी के अलावा इनके साथ साथ लोगों की सतर्कता भी डेंगू और मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए बेहद जरूरी है। सतर्क लोग नजर आ रहे हैं करनाल में, कर रहे हैं क्या जो अपील की जा रही है उनसे? गुरुग्राम में एक दिन ड्राई डे, हफ्ते में एक दिन ड्राई डे मनाने की अपील की गई है। करनाल में भी इस तरह की कोई अपील लोगों से? हाँ बिल्कुल, करनाल में लोगों से अपील करी गई है। जो शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की टीम लगातार जनता के घर जा रही है, और जो कहीं जो लावा इकट्ठा था तो उसका सैंपल कलेक्ट करती है और उसे टेस्टिंग के लिए लैब में ही भेजती है। देखा गया है कि कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य टीमों के भी द्वारा, नगर निगम के भी द्वारा जो टीमें और फॉगिंग भी चल रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से प्री मानसून एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं जो मलेरिया डेंगू की है, जो कई बीमारियां जिसको बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अपनी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा गया कि पिछले साल की बात करें तो कहीं ना कहीं चूक हो गई थी, जिससे कि डेंगू और मलेरिया के ज्यादा ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही थी। मगर इस समय जो है स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे नगर निगम के प्रशासन ग्राउंड लेवल पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के द्वारा उन्हें सख्त निर्देश दिए गए, अगर कोई भी कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उन्हें तक करने कोई भी बरता नहीं जाएगा। जी विकास और संजय, ये सवाल आप दोनों के लिए, क्या ये वो वक्त आ गया है जब विभाग की ओर से या प्रशासन की ओर से डूज एंड डोंट्स को लेकर, क्या करें और क्या ना करें को लेकर पोस्टर या बैनर जगह जगह लगवा देने की जरूरत महसूस हो रही है, या ठीक है अभी एहतियातन हम ठीक गति से आगे बढ़ रहे हैं? संजय, पहले आप। करें तो हर साल कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आते हैं, तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो, लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि पोस्टर, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो चाहे पोली क्लिनिक की बात करें या फिर जिस तरीके से CSC सेंटर की बात करें, फिर सिविल अस्पताल की बात करें, वहां पर इस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं वो कहीं ना कहीं लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो जागरूकता की बात करें वो ग्रामीण अंचल में है, और ग्रामीण अंचल में तमाम जो पंचायतें हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है। क्योंकि बीडीओ के साथ मिलकर जो है बैठक की गई थी और तमाम सरपंच जो ग्राम पंचायत है उनके जो सरपंच है उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो अपने गांव में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए जो है वो प्रयास करें। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें गठित की गई हैं वो भी कहीं ना कहीं सरपंच के साथ मिलकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से डेंगू और मलेरिया जिस तरीके से पैर पसार रहे हैं तो किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है, किस तरीके से ड्राई डे वाले दिन वो अपने आसपास की सफाई करें, पानी जमा ना होने दें, यदि पानी है तो उसके अंदर क्लोरीन वो डालें, कूलर की जो जालियां हैं उनको साफ करें, पानी समय समय पर बदलते रहें। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं पहले से ही जो है तैयारी कर ली गई और जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं डोर टू डोर जो कैंपेन है वो भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि ग्रामीण अंचल में इस तरीके की जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि शहरी इलाके में हम बात करें, गुरुग्राम को मिलियन सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, तो जाहिर तौर पर गुरुग्राम की जनता कहीं ना कहीं शहरी इलाके की बात करूं तो कहीं ना कहीं पहले से ही अवेयर नजर आती है। लेकिन ग्रामीण अंचल की बात करें तो वहां पर अक्सर कहीं ना कहीं जो है जागरूकता की कमी देखी गई है, और इसी को लेकर अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और यही एक बड़ा कारण कि अब धरातल पर भी काम करते हुए नजर आ रहा है। विकास, जल्दी से संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा टीमें गठित करी गई है, क्योंकि देखा जाता है कि जो ओपीडी की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा केस आते हैं, चाहे मलेरिया की बात करें चाहे डेंगू की बात करें। क्योंकि देखा जाता है किस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि गाय बछड़े भी पाले जाते हैं जिसके चलते गंदगी बन जाती है और जिससे कि तरह कहीं ना कहीं बीमारियां उत्पन्न होती है। उसी तरह से जिला प्रशासन ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कम गठित करी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा चेक करी है, और सरपंचों और पंचों के साथ यहाँ पर मीटिंग भी करी है कि अगर कुछ भी ऐसा तो हमें तुरंत प्रभाव से सूचना दे, हमारी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी और यही जो इस समस्या होगी इससे निजात दिलाने का काम भी करेगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी स्पष्ट कह दिया गया है कि प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव होने वाला है। जो तमाम टीमें गई है उनसे डे टू डे यहाँ पर रिपोर्ट भी पेश करी जाती है, और जो सीएमओ है कहीं ना कहीं जिला उपायुक्त की बात करें, नगर निगम कमिश्नर की बात करें, रिपोर्ट लेते हैं कि कितने आज गाँव कवर किए गए, कितने बंदों को जागरूक किया गया। चलिए, नजर बनाए रखिए
आप दोनों के पास इस खबर पर भी अपडेट के लिए और दूसरी खबरों पर भी लौटेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।